हेलो एवरीवन, सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा ब्लॉग है सेकंड ब्लॉग है, जो कि मैं अभी रिसेंट अपनी जो चैनल है वो स्टार्ट करी हूँ, मॉम टफेस्ट लाइफ। और इस चैनल का जो नाम है वो मैंने कल आप अपनी फर्स्ट ब्लॉग में बताया था। अगर आप सबने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा कि मैंने अपनी जो चैनल का नाम है, पहले तो स्त्री होप था, तो वो मेरी मोबाइल गुम हो गई तो वो चैनल चला गया। और मैंने मोबाइल भी गुम हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में आई कि मैंने अपने चैनल का नाम, जब मैं हॉस्पिटल में थी तभी सोची थी कि अगर जब रीस्टार्ट करूँगी अपना चैनल तो नाम वही रखूँगी कि शायद जो मेरी लाइफ है ना इतनी टफ हो। मतलब लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में हुआ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मतलब मेरे जैसा नहीं किसी का जो लाइफ है वो इतना ज़्यादा टफ, सॉरी अभी मेरी छोटी बेटी है, इतना ज़्यादा कभी टफ लाइफ की कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम चाह के भी कभी नहीं बोल पाते। मेरी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं आप सबको अपने पीछे वाले ब्लॉग में बताई थी कि मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, ससुराल में 2 बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई करूं। वो सारी चीज़ें मैं आगे भी जो है कंटिन्यू करूँगी, बट अभी जो है ना नहीं करना। आप सबने सुना होगा कि जो गाड़ी होती है ना, मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगी कि जो गाड़ी होती है उसकी बैक गियर लगती है, लेकिन लाइफ की कभी बैक गियर लगती है कि आप मतलब कि एक साल सबके जो बच्चे होते हों, एक साल आगे जाएंगे, एक साल पीछे ग्रो जाते हैं, या बहुत तेज है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज होगा, ये सारी चीज़ें। मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मेरा बच्चा जो मतलब मेरी छोटी वाली बेटी थी आराध्या, आप सबने मेरे पीछे वाले जो सॉरी मेरे पीछे वाले ब्लॉग में नहीं, मैं इस ब्लॉग में इसकी छोटी सी वीडियो ज़रूर इंक्लूड करूँगी, जो कि हंसती खेलती सब कुछ बोलने वाली लड़की, मतलब मम्मा पापा, मेरी बड़ी बेटी का नाम है आर्या, सब कुछ बोलती थी। यहाँ तक कि जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, चिड़िया और ये सारी चीज़ें सब कुछ करती थी। सडन उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि हम ये कहें कि ठीक है हमने लापरवाही से उसको घर में रखा या ऐसे। जब नवरात्रि स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया नवरात्रि दुर्गा जी की पूजा कर रही थी। इवन मैं भी, मेरा भी था, मैं भी अपने घर में जब से मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए मैं खुद ही पाठ करती हूँ अपने घर में सप्तशती का। तो हाँ, 30 को इसका सडन तबीयत ख़राब हुआ, सर्दी जुकाम हुआ। उसके बाद से 1 को हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे गए तो वो लोग बोले, मतलब कि जो डॉक्टर थे वो बोले कि इसको डायरिया है। तो बट इसकी जो कंडीशन थी वो कुछ अलग ही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। और जैसे इसको पानी वगैरह चढ़ाना तो ये बहुत सुस्त हो गई। सुस्त होने का मतलब कि अपनी आंखें बिल्कुल खोल ही नहीं रही थी। फिर हम लोग घर लेके आए तो हुआ कि हो सकता है कि पानी वगैरह चढ़ने से ऐसा इसके साथ हुआ होगा। तो कुछ एंटीबायोटिक जैसे हम लोगों को भी चढ़ती है ना, तो इंजेक्शन जो होता है कैनुला जो हाथ में लगा रहता है या कहीं भी मतलब कि पैर वैर में, अगर जब वो लगता है नीडल तो उसमें जो एंटीबायोटिक होता है, आप सब ने अगर वो इंजेक्शन लगवाया होगा, वो दर्द बहुत होता है। जब इसको शाम को इंजेक्शन लगा तो ये बिल्कुल रोई नहीं, और हॉस्पिटल से आई थी तो सोई रही, रात को भी सोई रही। फिर हम लोग परेशान थे कि क्यों ऐसा मतलब कि हो रहा है। हम लोग डॉक्टर को कॉल किए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही हो सकता है कि बच्चा अंदर ही अंदर बीमार हो जिसकी वजह से वो सुस्त हो गया है। तो फिर ये अपना थी रात को, मतलब कि दिन में तो नहीं उठी बट रात को सेकंड मतलब कि जो 2 अक्टूबर था उस दिन ये उठी, मेरे पास मेरा फीड करी, बोली, सब कुछ। फिर संडे इसका जब मतलब सुबह हुआ 3rd को, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कि मतलब ये घर पे ही कोमा में चली गई थी। हम सबको कुछ नहीं पता था, इस जो आने वाला तूफान था ना, ये हम सब मतलब हम हस्बैंड वाइफ, मेरा पूरी मतलब कि जो मेरी पूरी फैमिली है, हम सब इससे कहीं ना कहीं मतलब एकदम से कभी ऐसी चीज़ें हम लोग सोचे सोचे ही नहीं थे कि ठीक है ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में आएगी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मेरा चैनल जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था, उस पर लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे। मैं 3:30 बजे सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करना, अपने घर के काम, एक बेटी को स्कूल भेजना, फिर इसको सुला के खाना पीना खिला करके फिर अपनी पढ़ाई करना, सब कुछ एकदम अच्छा सा मतलब चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे शादी को 7 साल हो गए, लेकिन भगवान मेरा ऐसा परीक्षा लेंगे मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकती थी। हम लोग 3 तारीख को इसको मऊ लेके चले गए, 4:30 बजे सुबह में ही हम लोग निकले।
8:30 बजे तक मऊ गए, वहाँ पे इसको एडमिट कराया। ये पूरी दिन वहाँ पे रही, ब्लड टेस्ट वगैरह हो तो निकला कि इसको जॉन्डिस है, बट डॉक्टर ने वहाँ ही हम लोगों से बोला कि आपकी बच्ची जो है कोमा में चली गई है। हम लोगों के साथ मतलब एक होता है ना, ऐसा लग रहा था कि जो मतलब ज़मीन से पैर के नीचे से पूरी ज़मीन जो है वो फिसल गई है। वहाँ से लेकर के फिर हम लोग इसको उन लोगों ने रात को मतलब किसको रेफ़र कर दिया बनारस हम लोग मतलब रात को पहुँचते पहुँचते 12:30। एक जो मैंने फ़िल्मों में देखा था कि ऐसा होता है, हम लोग वहाँ इमरजेंसी में इसको लेके गए। एम्बुलेंस में मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी। वो मतलब वहाँ पे मैं लेके गई 12:30 बजे। वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे लग रहा था ना कि पूरी मतलब फ़िल्मी दुनिया, मैं फ़िल्मों में भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी यार कि किसी को ऐसा होता है। वो लोग आए ऐसे झट से गेट खोलना, फिर इसको देखना कि रुकिए मैम, हम आपको बताते हैं कि आपका बच्चा मतलब एडमिट करने के लायक भी है कि नहीं। उस टाइम हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हम लोग के साथ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। बस बच्ची को लेके ऐसे ही फिर वहाँ पे गए हम लोग, और वो लोग एडमिट बोले कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बचेगी भी कि नहीं इसका भी चांस नहीं था। नवरात्रि चल रहा था, मैं बहुत सारे लोगों के चैनल पे गई, जो लोग मुझे जानते हैं। मेरे मोबाइल का एक दिन पहले ही मैं पास जो है ना, मैं दूसरा नया मोबाइल लेने वाली थी, वो सारी चीज़ें एक दिन पहले ही जैसे लग रहा था संडे को कि सारी भूचाल मेरे घर में आ रही है। जैसे एक होता है ना कि अब तूफान आने के पहले कुछ ऐसी वैसी हवाएं चलती हैं, तो वही वाली चीज़ें मेरी भी लाइफ में हो रहा था। शायद मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। मेरी मोबाइल से मेरा चैनल चला गया उसी दिन ही। रिकवरी चैनल में रिकवरी जी में सॉरी मैंने डाला नहीं था कि मुझे पता था कि ठीक है क्या होगा नहीं होगा, तो वैसी सारी चीज़ें फिर हम लोग लेके गए वहाँ पे। थर्ड को था, फोर्थ मतलब कि मतलब 12:30 रात को गए, तो फोर्थ हो चुका था नवरात्रि के सेकंड दिन। इसको लेके गया, इसको एडमिट कराया, सब कुछ हुआ। वहाँ पे वो लोग बोले बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोग इसको मतलब लामा जो BHU है वहाँ लेके जाइए। फिर भी हम लोग बोले कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग बहुत अच्छी वो हॉस्पिटल सी अक्टोबिया, तो हम लोग उसको वहीं पे एडमिट करवाया। इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब कि 5 तारीख को ये जो मेरी बच्ची है वे वेंटिलेटर पे चली गई। थर्ड नवरात्रि के थर्ड दिन 4 तारीख को तो ठीक थी, मतलब ठीक क्या थी, दवाइयाँ वगैरह जो मेडिकेशन करना था उन लोग को वो सब कर रहे थे। ये 5 तारीख को गई वेंटिलेटर पे, 5, 6, 7, 8, 9 ये वेंटिलेटर पे रही। इस बीच मैंने एक खान सर की वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आदमी हो अगर वेंटिलेटर पे जाए तो आप समझ लेना कि आपकी लाइफ की एकदम आखिरी चीज़ें, ICU ऐसा ही होता है कि हमारे लाइफ की बहुत आखिरी स्टेज होता है। एक होते हैं ना कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हम उस वेंटिलेटर को बोलते हैं, तो वही इस पे वो थी। मैंने उसी बीच एक उनकी शॉर्ट देखी ऐसे ही फ़ोन में, तो मैं और अंदर से डर गई कि अब नहीं कुछ हो सकता है। पूरी दुनिया जहाँ नवरात्रि की पूजा कर रही है, दुर्गा जी को अपने घर में बुला रही है, वहीं मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को मतलब कैसे यहाँ से अपने से दूर करूँगी, वो वाली स्थिति मेरे साथ। और बहुत सारे ऐसे चैनल थे, मैंने वहाँ पे जा कर के सबसे कही कि आप सब मेरे बच्ची के लिए प्रे करो ताकि मेरी बच्ची जो है ठीक हो जाए। मेरी बच्ची जो है ठीक भी हो गई है, मतलब ऐसा नहीं है। मैं उस बीच एक, आप सब उस चैनल से रूबरू होंगी, एक चैनल है सीक्रेट मिस्ट्री। मैं वो चैनल बहुत पहले से देखती थी, जब ये होने वाली थी तभी से। वहाँ पे मैंने हनुमान जी का बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि हनुमान जी जो है हनुमान जी का जो संकल्प लेने से, चालीसा पढ़ने से बहुत सारी चमत्कार होती हैं। जब मेरी बेटी को फर्स्ट दिन प्लाज्मा चढ़ रहा था तब डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि ये मतलब कि जब प्लाज्मा चढ़ रहा था तो वो लोग ऐसा बोले कि इसकी तो कंडीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बचने का कोई चांस तो है ही नहीं था। मतलब 1% मतलब 100% में 1%, 99% चांस नहीं था कि नहीं बचेगी, वो वाली चीज़ें थी। तो फिर क्या होता है कि मैं रात को 2:30 बजे इसको प्लाज्मा वो लोग चढ़ाना स्टार्ट किए, और वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आगे की जो है कैसे कैसे क्या हुआ, मतलब कि
जो मेरे पीछे वाले चैनल पे लोग हैं, बस मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी किया कि वीडियोज़ नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, यही रीज़न था। मैं इसको आगे और कंटिन्यू करके आप सबको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें थी, कितने दिन, मतलब कि महीने, मैं 1 महीने तक, मतलब 24 डेज़ जो था मेरा वो हॉस्पिटल में जो था। तो फिर उस बीच कंडीशन बिल्कुल भी इसकी नॉर्मल नहीं थी कि मैं कोई वीडियोज़ या किसी से बात करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरे पास कोई था मेरा साथ देने वाला, वो मैं दुर्गा जी को कहूँगी कि नवरात्रि में मेरी बेटी गई सप्तमी के दिन, इसकी जो रिकवरी थी वो स्टार्ट होने लगी धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे 1%, 2%, 3% ऐसे कर करके। तो फिलहाल मैं आप सबसे यही कहूँगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कल के ब्लॉग में इसको कंटिन्यू करूँगी। आप सब इस चैनल से मेरे से जुड़े, और आपकी जो भी क्वेरी है, मैं क्यों नहीं वीडियोस दे रही थी, मैं सब अपना यहाँ पे आप सब के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, यही रीज़न था कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। और अभी भी मेरी पढ़ाई मैं नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। अभी उसको साल लगेंगे ठीक होने में। तो सबसे पहले अगर मेरे लिए कोई फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो है मेरी बेटी, क्योंकि ये लोग मेरी पूरी दुनिया है, ये सब हैं तो मेरा सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबको मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप यहाँ मेरे चैनल पे जुड़ जाओ। जो प्यार आप मुझे वहाँ देते थे, वो प्यार और सपोर्ट आप मुझे यहाँ दीजिए। और आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आप, एक होता है ना जो बैकबोन, तो आप सब वही हो। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।